नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों रो मारवाड़ी बातों रे प्रोग्राम में घणे मों स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बूढ़ियों को सुनियोड़ी बात, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। आ बात एक रानी फुलवंती और एक जोगी री कहानी है। जो जोगी रानी फुलवंती रे मो धोखो कर और मैणरी माँ की बनान वो लेन जातो रे। उन्हें बाद रे मो राजकुमार विक्रम आपरी पत्नी ने कीकर छोड़ावे, कीकर आपरे भाइयों ने जो वो जोगी पत्थर बना दे तो पासा सजीव कीकर करावे। इन बात ने पूरी श्रवण करजो। और चैनल माते जगह भी मेहमान पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। देखो दोस्तों, एक कोई नगरी रे मो एक राजा हा। राजा रे 7 राजकुमार हा। सबों बड़ो राजकुमार हो जिनो नाम अभय हो और सबों छोटो राजकुमार हो जिनो नाम विक्रम हो। तो बहुत खुशहाल पूर्वक वो जीवन जीवता। एक समय की बात है, राजा और रानी आपस रे में बैठो बैठो सरसा करी। अपने अब सब राजकुमार बड़ा वे गया है। सब बड़ा राजकुमार है जिन्होंने उम्र तो 35 साल होने ढुकी है। हाल तक आपे ब्याह री बात ही नहीं करी है। क्यों नहीं कोई अच्छो घरानो वे और अच्छी राजकुमारियों वे तो इन 7 ही राजकुमार ने पढ़ना दो, यानी हाथों री रानियों हाथे लिया। पर राजा महाराजा होता जकोरे हकबणों री बात वगैरह वारे पुरोहित होता वे करता। तो राजा आपने राजपुरोहित ने बुलाया और बात करी। कहो पुरोहित जी, अब मैं आई सावों की उम्र जेड़ी अब गई है वेड़ी अब आवे नहीं और अणु दके तो मोरो तो आवे बुढ़ा। तो मेन 7 ही राजकुमारों ने परणावना साओ। तो आपरे कटी नजर में अगर 7 ही राजकुमारियों अच्छे घराने राजकुमारियों वे तो इन 7 री ब्याह कर दो आप और सगाई कर दो। कटी वे तो बात करो। तो राजा रा राजपुरोहिता राजा रे हुकुम वे निकलिया और जन्म कुंडलियों देखी। मोटा से राजकुमारा जकोरे तो आप जोनो कुंडली मेल खा दो। सबों छोटो राजकुमार विक्रम है जकोरे ब्याह रो कोई योग बने ही नहीं। एक कोई नगरी रे मो राजा हाथ तो राजा रे 3 राजकुमारियों ही और 3 राजकुमारियों राजा रे छोटे भाई ही। स राजकुमारियों ही सही ब्याह रे योग्य ही। तो पुरोहित जी गए जो को स राजकुमारियों री बात राजा रे जो स राजकुमार बराबर हाथे हकबन तय करना है क्या। पासा आज राजा ने बात बताई। कहो महाराज, स राजकुमार आपरे बड़ा है जकोरे तो कुंडली बरोबर मिली और वारे योग्य राजकुमारियों भी मिली, लेकिन आपरे सबों छोटा राजकुमार है नहीं विक्रम जकोरी कुंडली नहीं मिले। मैं घणो ही प्रयास कियो, घणा ही फिरिया, लेकिन एक ही जगह गया तो राजा रे 3 राजकुमारियों, 3 राजा रे भाई री राजकुमारियों, लेकिन अपने छोटे राजकुमार रे लायक तो कोई दासी नहीं मिली। अब बोलो की कर ब्याह करो। राजा कहो ठीक है, बड़े प्रयास करो, साल भर 2 साल भले ठहर जाओ, लेकिन अब स राजकुमारियों है वारे हाथे तो कम कम इन स राजकुमारों ने तो परना दो और 6 औरों तो ब्याह कर दो, शादी कर दो। तो हुआ भाई, राजकुमार विक्रम जको ने तो आप रे ब्याह रो शादी रो कोई चिंता ही को नहीं, क्योंकि अपनी होती रही करती रही। सबों बड़ा भाई है जकोरी उम्र देखो कन अपनी तो उम्र कहीं को नहीं, एनो अपने कोई उतावड़ है को। तो राजा रा राजकुमार हा दाम धूमू राजी खुशी वरो ब्याह हुए क्यों। और सही राजकुमारों रे पत्नियों, सही रानियों आप जनो घरे आई लाडो कोडो वधा एन वने जो मेलोर मो लेनी। वह भी अड़ने महीनों बुरो हो छोटा राजकुमार विक्रम हा भोजाया रे बड़ा लाडका हा।
भोजायो सही राजकुमार विक्रम रो बहुत अच्छो लाड राखता। राजकुमार विक्रम आपरे मित्रों रे हाथे खेलता। एक संदन नाम रो मित्रों उन्हें हाथे रहता उठी खेलता स्वाम होता पासा आता। अब यूं करते 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 एक दिन हुआ। एक दिन री बात है, राजकुमार थोड़ा लेट आया और जिन समय में आने बैठा तो कोई खानो जिमावने वालों ही नहीं। राजमहल और मो होपो सो पड़ गयो, सब सो गया। अब राजकुमार आप जो मन में विचार देखिए आ केड़ी करी अपनो ब्याह हो तो अपनो भी कोई सेवा करती। अपनो ब्याह भी नहीं हो अपनी सेवा करनी नहीं। अब इो तो सले राजकुमार शुभ साहब आप रे जो महल में जान सो गया। दिन उगोन राजकुमार आप जोड़ो आप रे महल रे मुँह उठ बारी नहीं आया। तो तीजे नंबर वाली चौथे नंबर वाली दो भोजाइयों गई और जान कहो देवर जी आज उठे ही कोई कई बात है, थोड़े बहुत तो बोले उठो मत उठो। रात में मैं आयो थी मारी तो सारी नहीं लीनी, मने कम भोजन तो करानो सही है। मैं रात को भूखो हूँ तो है ना, मैं मने एलो करने आप पधारिया हो भाई बैठो है कौन थोड़े बहुत बोले बैठो वॉक मत वो ऐसे यार आकर भोजायो ने कहा। भोजायो ने क्रोध आयो तो पछे थी पढ़नी जाओ। अरे पढ़नी जो कोई थोड़े जड़ी लुगायो को लाओ नहीं तो अरे लाओ तो कोई डंगरी लाओ जो करे मोड़ो बेगो हो जावे तो अपनी अडी करे। एड़ी स्त्री लाओ कोई थोड़े जड़ी नहीं लाओ तो थोड़ो सो मोड़ो हो जावे तो हने अडी की नहीं वेकनी। मैं परिवार और सदस्य ने मारी अडी की नहीं जनो तो बात पूरी हुई। जनो बात तीजे नंबर वाली भोजाई ही जकी चौथे नंबर वाली आप जेठाणी ने कहो अपने देवर जी तो फुलवंती ने पढ़नी थी। इतनी बातों करे ए फुलवंती लाई एन राजकुमार रे कोने आवाज गई। आप जानो एक कोई कालजेर में तीर सो लाग गयो। एन राजकुमार जड़ दे तो भोजाए ने कहो भाभी जी माफ कर जो पढ़नी जो ही नहीं और जय पढ़नी जो तो मैं फुलवंती नहीं ये पढ़नी जो। आ ध्यान राख जो याद राख जो। आपने राजकुमार आ बात तो कर दी एन राजकुमार तो आप जोड़ो उठूं निकलिया बारे एन भूखा प्यासा वन खंडरे मो गया। दिन भर वन खंडरे मो रिया एन सोम होयो राजकुमार पासा आया एन बोझायो के लो राजकुमार रोटी बीजी जिम लो के रोटी बीजी जिमुड़ी है सब रेडी रेट। राजकुमार कहीं बार जंगल में गया उठे कोई फल फ्रूट है जगह खाना आपरे पेट भराई कर ली। अर्धे राजा आपरे बड़ा राजकुमार हा अभे जका युवराज हा और वो ने अभय कुमार ने कहो भाई मैं अब तीर्थों माते जावना साओ। मैं राजा और रानी दोनों कहो मैं दोनों जरा तीर्थों माते जाओ। आप जो कोटे एने जो राजपाट रो ध्यान राख जो 4 महीना लागे 6 महीना लागे मैं जो पसे पासा आओ। तो रानी कहो रे पतिदेव अपने छोटो राजकुमार कहते इन्हें विक्रम ने हाथे ले लो एन का पसे इन्हें पढ़ना दो पसे आप फ्री हो जाओ है जो आप हम तीर्थों करने जाओ आप फ्री थोड़ी हो जाओ। हाल तक तो अपने कई कौम काज है कहो। अब है जो आप राजपाटी बड़े राजकुमार ने सौंप दिया और सर राजकुमार ने आपे पढ़ना दिया। तो एक राजकुमार ने तो अब नया राजा है वह भी पढ़ना सके क्यों नहीं पढ़ना सके। आई बात तो हासी है पढ़े जको ओपी जकी संतान ने जन्म दियो वो फर्ज ओपी जीवता हो जड़े ओपनो बने ए माँ बाप रो जो है जो माँ बाप सक्षम नहीं वे कर नहीं सके ब्याह तो अलग बात है। ओपी खुद सक्षम हो अपने हाथों लड़के ने पढ़ाना सीखे। राजकुमार विक्रम आ बात होनी माता जी ने कहो माता जी पिताजी मारे ब्याह रही आप चिंता मत करो ए ब्याह होता रही थे तो तीर्थों माथे जाओ घूमना। अब छोटे राजकुमार विक्रम सहमति दे दी। राजा और रानी आपरे बड़े राजकुमार अभय कुमार ने और राजपाट सौंपना आपरे तीर्थों माथे गया। हुआ भाई अड़नू अण राजकुमार विक्रम देखियो हमें अपने घरे अटे रुकनो ठीक बात नहीं है। अगर आप घरे रुको तो भले करो भोजायो मेणो दे एन मेणा अपू सैन वेनी हमें यो करो घर बार छोड़ पिताजी माताजी बे तो गया है तीर्थों माथे एन ओपे अड़नू जाओ जो पतो लगाओ फुलवंती कटे रेवे कटे नहीं रेवे। अपने तो खुद नहीं ठाक फुलवंती है कटेरी
और है केड़ी। पर भगवान रे भरोसे जाओ अपने कर्मों रे मो नसीब रे मो अगर फुलवंती लिखी हुई है तो पछे अपने फुलवंती ही मिली। वह भाई राजकुमार आप रो घोड़ो लियो है एन बड़े भाई कनो आज्ञा मांगी कहो मैं जाऊं कटी घूमने वास्ते। ठीक है भाई जा सको। अब घूमने वास्ते आज्ञा लेन उठो रवाने हो गया। जो ही आप रे दरबार बारे निकलिया मन रे मो विचार हो भाई मारे मित्र संदन है संदनू में मिलतो जाऊं। तो संदनू मिलया और संदन पूछ्यो रे मित्र आप ही दूर जाओ। राजकुमार कहो मैं तो जाऊं बारे कटी घूमने वास्ते। तो मैं भी भेड़ो हालू कि नहीं आप रो कौम नहीं है कि नहीं सा मैं तो भेड़ो हालू अपने ऐसी मित्रता मैं तो आप री स्वयं बन रहूं और आज आप मने ले जाओ को नहीं आ थोड़ी हो सके हो तो मारे में हाथे सरासर अन्याय है और वो अन्याय मैं कदी सहन नहीं कर सकूं मैं तो आप हाथे हालू। तो राजकुमार कहो भाई मारे हाथे हालनो सा हो तो भाई हालो हाथे। अब आप री इच्छा है तो मैं आपने की रोक सकूं क्यों मना कर सकूं। आ जाओ अपने जो भेड़ भेड़ा अपे हाल जाओ। अब संदनी आप रे घोड़ो ले लियो राजकुमार आप रे घोड़ो ले लियो वे जो को दोनों उठूं रवाना हो गया। अब बेवतो ए आगे आगे बुआ जावे है। अब फुलवंती रानी जी बहुत आगो एक समुद्र बीसों बीस में एक कोई द्वीप हो उन द्वीप रे माते एक नगरी उन नगरी रे मो राजा राज्य करता उन राजा री राजकुमारी जकी फुलवंती और वह रूप री स्वरूप ही कई राजा रा राजकुमार उठे पंडित ने गया लेकिन उन फुलवंती हाथे बेप्याव नहीं कर पाया और कई राजकुमार तो पूग भी नहीं पाया। कई राजकुमार ने उन फुलवंती रो पतो भी नहीं मिलो। अब पतो तो राजकुमार विक्रम नहीं हो को नहीं मगर विक्रम इन बात ने ठान ली कि मैं तो राजकुमारी फुलवंती हाथे ब्याह कर नहीं आऊँ नहीं तो नहीं मैं घरे आऊँ को नहीं। जिन दिन में मारे भोजाइयों ने लान दिखाऊँ कि मैं रानी फुलवंती लेन आयो और वारे पर पगे लगाऊँ उन दिन जान मने न सोवे नहीं जड़े मने कोई न सोने में। हुआ भाई संदन और राजकुमार विक्रम बे जो को घोड़ा में चढ़ा जावतो अने सोम वेन घोड़ा ही थाक जावे। तो एक सरोवर हो सरोवर रे किनारे आप जनो घोड़ा छोड़े घोड़ा जो को आप पानी पिए एन पानी पीन अटे अटे घोड़ा हरियर घास छड़े। संदन और विक्रम बे दिन भर घोड़ों माथे छलियोड़ा वे भी काया ओड़ा बने नींद आई रही। अड़ने आप जनो आधी रात रो टाइम हो एन एक कोई हिरणी उठे पानी पीवने वास्ते आई। वह हिरणी पानी पीवने वास्ते आई जड़े ने कोई बाघ आया। बाघ आवती उन हिरणी ने आप जनो लारो पीठ रे मुंह पकड़ ली। अब आ पीठ रे मुंह हिरणी ने पकड़ी हिरणी जोर में जो सिलाई जोर आवाज लगाई एन उन समय रे मो राजकुमार विक्रम री आंखें खुली। राजकुमार विक्रम री आंखें खुली उन समय में विक्रम देखे तो हिरणी ने एक बाघ पकड़ ली और डाडो भेड़ी करते ये जी तो हिरणी तो खत्म हो जाए। राजकुमार विक्रम कंकिनो आप रे कने तलवारी ले तलवार ने है और जो बाघ रे माथे हमलो कर दियो और वो राजकुमार बहुत बड़ो सूरवीर हो एन एक ही तलवारों आप जो बाघ ने मार दियो धराशायी कर दियो। वो बाघ खत्म हो उन समय में हिरणी छूट की एन हिरणी रे पीठ रे माथे आप जनो खून री धार बेवे क्योंकि बाघ रे मोटा मोटा दो था एन उन दो तो आप जनो हिरणी रे पीठ रे मो बड़ा बड़ा घाव पड़ गया। अब हिरणी रे पीठ रे मो खून पड़े अने जो को राजकुमार कोई अटेटी पता दे क्या पता है जो को ले प्रान मसल प्रान घोड़ बनान हिरणी रे उन जो पीठ रे माथे घाव लागुड़ा एन उन घाव रे माथे लगायो बे जो को घाव भरी जा। उन समय रे मो आप जनो बा हिरणी है जो कोटू गायब देखी। हिरणी गायब हुई राजकुमार देखियो रे हिरणी बा गई कटे एना टेटी जोयो जड़े हम एक परी खड़ी एन परी ने देखी राजकुमार हाथ जोड़ कहो हे माता आप कौन हो। और मैं हमारी हिरणी जके ने बाघ कनु छोड़ाइन बा हिरणी अटू गाई भुगीन आप अचानक अटे प्रकट हुआ हे माता आप हो कौन। ओ माता माता किनान वा परी है जो को प्रसन्न हुई कि पुत्र वाक्य में
आप बहुत बड़ा मान हो, क्योंकि आप रे हमें 16-17 साल री कोई कन्या ने देख एन आप अपने आप ने एकदम बिल्कुल पुत्र रूप में समझ एन मैंने माता रो दर्जो दियो। जाओ मैं आप रे माते बहुत बड़ी राजी हूँ, बहुत बड़ी खुश हूँ, मारे कंदू मोंगो जो कोई मैं आपने दे दूँ। क्योंकि राजकुमार केड़ा सत्यवादिया एक फुलवंती रानी रहते ब्याह करने जावता तो बाकी कोई स्त्री होती बहन बेटी रे समान मानता। अब आप परी ही वाक्य में बात तो माता रे योग्य ही और माता रो समान दियो। परी बहुत बड़ी खुश हुई, राजी हुई। राजकुमार ने मोंगन नो कह, राजकुमार कहो ये माता अब मने तो आप रो आशीर्वाद सही जे, बाकी तो मैं आप रे कनु कहूँ मांगू और मने इन चीज की कोई जानकारी नहीं है कि आप रे कने कहीं चीज है मैं कहीं मांग लूँ, जो आप रे कने नहीं है वाह मैं मांग लूँ ना, आप देवन में असमर्थ रहो तो भी मने बढ़िया नहीं लगे। इन वास्ते आप रे मने देनो वें जो कोई दे दो। जनो परी कहो आप जावो और इन बात रो मने ठाया आप ही दूर जाओ। आप जाओ उन्हें जो को समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप है, उन द्वीप माते एक राजकुमारी फुलवंती है, फुलवंती रहते ब्याह करने जाओ। कहो माता मन रे मो इच्छा तो आई है तो जाओ मैं आपने एक अंगूठी दूँ। परी आप रे हाथ रे मुँह निकाल एक अंगूठी दीनी। आ अंगूठी है, अंगूठी आप जीवने हाथ रे मुँह पैरो जनो आप रो शरीर है जो को अदृश्य हो जाए। आप तो सबों ने देख सको, आप तो सबों ने देख सको, लेकिन आपने कोई देख नहीं सकेला, आपने कोई नहीं देख सकेला। और जिन समय में आज जीवने हाथ में निकाल डावे हाथ में पास अंगूठी पैरो उन समय में आपने सब देख डूब जाए। और आप रे रस्ते रे मो आ अंगूठी आप री बहुत बड़ी सहायता करी और आप रे जिंदगी में बहुत बड़ी काम आई। परी वह अंगूठी राजकुमार ने नी, राजकुमार वह अंगूठी स्वीकार करी एन माता ने नमस्कार कर एन ऊपर देखे तो उठे परी है ही नहीं। राजकुमार आप रे मित्र संदन ने कहो संदन आज तो बहुत बड़ी अपन माते अनुकंपा रही एन मैं एक देवी ने माता रूप समान दियो वाक्य में वह आप रो पुत्र ने कीकर प्यार करे इन प्रकार आप दोनों प्यार दियो और मैंने आ अंगूठी भेंट करी। पर इन अंगूठी रो प्रयास करो आप अंगूठी ने देखो अंगूठी केड़ी के मैं पैरों देखो नहीं। वह अंगूठी डाउड़े हाथ रे ओंगली में पैरुड़ी निकाल पर जीवनी ओंगली में पैरीन क्या राजकुमार उठे बिल्कुल अदृश्य हो गया। राजकुमार ने संदन हैंग दिए पर संदन ने राजकुमार बिल्कुल दिखे आप ही नहीं। और संदन अटी अटी फोपा मारे रे राजकुमार 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 कटे हो राजकुमार कटे हो, पर राजकुमार तो उन संदन ने दिखाई नहीं देवे। राजकुमार तो बिल्कुल अलोप हो गया। राजकुमार आलोप आया संदन बहुत बड़ो घबराई जन ढुको करे ओपे वन खंडरे मो राजकुमार हाथे आया राजकुमार तो गायब हो गया। एन संदन घोड़े माते सडन पासा रवाने ओन ढुका धैर्य टूटो उन समय रे मो राजकुमार वा अंगूठी निकाल पर इन पासे डाउडी ओंगली मो डाउडे हाथ रे ओंगली में पेरी एन राजकुमार प्रकट हुआ संदन देखियो रे देखन के राजकुमार इयो कहीं करो खेवरिया तो अंगूठी री करामात में अंगूठी पेरी तुम्हार देखियो वाक्य में अंगूठी री मो सत्यता किती है और मैं अंगूठी पैरी जनो मन ठापड़ियो वाक्य में अंगूठी तो बिल्कुल सत्य है और जिंदगी में अपने आ बहुत ज़्यादा कॉमरी अंगूठी है। वह भाई अड़ने संदन एन राजकुमार विक्रम दोनों रवाने अंगूठी हाथ में ले ली। एन 20 मार्ग में कई मोटी मोटी गुफाओं ही पर्वतीय इलाको हो एन इलाके में बड़ा बड़ा खानदानी शोर जो बे सोरी रो धंधो करे बाकी बारे कोई धंधो नहीं। खानदानी शोर करने कह जिन्हें माइती सोरी करें ला रही औलाद उसरे भाई है जो को शोर उसरे उन्हें कह खानदानी शोर है नहीं जन्म जाति बे शोर हा। तो 8-10 एक आप जो बहुत बड़ा गुंडा माओवादी शोरटा आडा फिरिया 8-10 एन उन्हें जो को राजकुमार विक्रम रहे संदन रे दौड़ी घेरो गाल दियो। अब उन दोनों रे दौड़ी घेरो गालियो अब करे कहीं वे दोनों है जो 20 में खड़ा है संदन ने ठा पड़ियो मैं आज मौत आई जगह में कोई फर्क नहीं। राजकुमार विक्रम कहो संदन होश मत कर अपनो तो बाल ही बाको नहीं करे तो देख तो खरी और आए जो को मैं पग छोड़ाऊं। अब राजकुमार
विक्रम कहूँ कि नो बा डावड़े हाथ रे ओंगलीर में अंगूठी निकाल जीवने हाथ रे ओंगलीर में अंगूठी पहरी राजकुमार उठू कहे सोरटो देखियो एक आदमी करने गयो और दूजोड़े आदमी संदन ने काबू पकड़ लियो इन्हें तो पकड़ो राखो एक आदमी गम गयो दूजोड़ो वही जातो रही एने दूजोड़े ढूंढो एने बैठे ढूंढो पण आप जणो राजकुमार विक्रम तो वन मिलियो कोनी संदन देखियो अपनी तो मौत आई विक्रम तो अठू भाग गयो एन आज जो सोर लुटेरा पर खत्म कर अब उन संदन रो धैर्य टूटन ढुको अड़ने उन सोरटो कहूँ कि नो संदन ने जो एक भाकर रे बिसरे मो लेन गया उठे एक देवी रू मंदिर और वे सोरटो कने दो घोड़ा जका बे घोड़ा तो ले लिया जब्त कर दिया ए संदन रे कने कोई कीमती वस्तु जी की ले प्रीन आप रे अड्डेर में मेल दी एन सोरटो देवी रे आगे ले जान उन्हें बांधियो है 32 सड़ावना कहनो मातो काटो एन देवी रे आगे सड़ा दिया जो ही बे देवी रे आगे 32 सड़ावना उन घोड़ा बीजा बांध देवी रे आगे जो नोक्यो है उन संदन ने एन बाद तलवार उठाई है मातो काटना उन समय में विक्रम देखियो रे हमें मार दई विक्रम अदर्शी रूप में हाँ बार भेड़ा भेड़ा लार लार गया अपरा एन जको वो तलवार बावनाड़ो हो उन्हीं टाइम रे मुने हाथ रे मुँह तलवार ले पड़ी फेंक थी अब तलवार फेंकी उन्हें देखियो रा तलवार हाथ मुँह सूट नहीं हो आप जनो ऊँसी करो जनो लारे पड़ जावे जनो मान लो अपने जो को सूट की ऊँसी कन दुकान लेने जो को फेंक दी सेठी आ तलवार सेठी की कर देवी कोप कर दियो जड़े बे दूसरी तलवार लेवने गया एन जड़े एक कनूरे में जोर थाप लागी पण बावे कोण दिखे कोणी नहीं जोर कनपड़े में लागी दे निसो जड़े दूसरो सोरो उन्हें कनपड़े में लागी जड़े तीजोड़ो सोरो उन्हें कनपड़े में लागी हैंगोरी दबा दबे जो कनपड़े में थापो ठोकने शुरू करी थापोन मुकान लातोन एन ठड़ ठड़ ने जो बाटोर माते घड़ना शुरू किया कूटना शुरू किया सोरटो देखियो वन मती वो ओपे गलत काम कर दियो एन देवी 32 आज स्वीकार कियो को नहीं देवी कोप कर दियो देवी मारे झके में कोई फर्क नहीं सोरटो रे वो धन तो उठे हुई बीजोड़ो कोई धन घणारो भेड़ो कीड़ो बई उठे इस उठ गया ना सोरटो रे तो धोतियो पड़े तो पोतियो पकड़े तो धोतियो पड़े धोतियो पकड़े तो पोतियो पड़े एने बे हैंग दौड़ता दौड़ता उठो हाडी बारे की ना एन अड़ने राजकुमार विक्रम है जो बा अंगूठी लेपरीन पासी है जो डाउड़े हाथ रे ओंगली में पैर एन राजकुमार हो में प्रगट हुयान उन्हें जो संदन कहो रे मित्र थोई भाई रे मन तावे हगड़ो है कीकर को आ तो तलवार बाते बाते ये के जो आप हाथ में खोसी है मन ठा पड़ियो खोई तो आप ही है पण जे बादी होती तो कौन करतो उन समय में विक्रम कहो रे मित्र आ थोड़ी हो सके मारे कने उबई मारे मित्र ने कोई हानि पहुंचा दे जनो तो पसे मैं तो मुआई मैं तो बोरो इतबार लेनो साव तो एक करे कहूँ है एन जे पहले ही मैं उठे कूट देतो ते धन बतावता को नहीं तो केड़ो ले आयो हमें एटू हैं 11 आप एटू धन बीजो लेन एक घोड़ा अपना उबा ले प्राण पसे जाता रहो अब उन्हें संदन ने पूरा विश्वास आयो कि राजकुमार विक्रम ओपरे जो कहीं बिगड़ दे कौन सा कुछ भी हो जाए नहीं ओपरे कहीं नहीं बिगड़ दे क्योंकि राजकुमार बहुत बड़ा बलवान है और एक परीरे दिवड़ी हुई बस चमत्कारी अंगूठी बहुत बड़ी सहायता कर दी है एंड ओपो ने तो आप जनो कोई प्रकार की तकलीफ आवे को नहीं अब मन ने मुझे सो कर दियो ए जो आगे आगे उठूं रवाने उंडुका आगे आगे रवाने उंडुकान बेवतो 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 थे समुद्र किनारे किया समुद्र किनारे बे घोड़ा उठे छोड़िया अन बिसार दे के हमें घोड़ा तो समुद्र में बे नहीं एंड समुद्र बीच रे मो के हुणियोड़ो एक भाई उठे फुलवंती रे समुद्र बीच में आपे जाऊँ कटे फुलवंती अपने कटे मिले फुलवंती रो अपने पतो नहीं ओपे तो मैं बराबर फंसिया हूँ भाई कोई आप जनो हवाल ही नहीं है अब यो जो बैठा बैठा विचार करें जेड़े समुद्र के किनारे आप जनो एक पुरुष आयो और पुरुष रे कने आप जनो एक घोड़ो हो पुरुष रे कने घोड़ो आप साइड में पुरुष छोड़ वो पुरुष हिनौन करने पड़ियो अब देखने में तो वो पुरुष हिनौन कंडू को नहीं उन समय में बोने ठा पड़ियो रे उन संदन कहो राजकुमार विक्रम ने को तो आदमी है को ना तो कोई लुगाई है आ तो औरत है पर राजकुमार कहो अपन कहीं करनो ओपे कटे जा रही उन चीज रो ध्यान रखो बाकी रो अपने जो कहीं नहीं करनो
संदन व मीठ मीठ जो हमें मिड़ई संदन मन रे मो इं विसार आयो इन हाथ अपनो ब्याह करना, क्योंकि बहुत बड़ी खूबसूरती हिनान करन बाहर निकलना अपना कपड़ा पहरिया संदन है जो हमें हमें जो इन वाले घोड़ो वो है जो पुरुष उठ नेड़ो आयो। राजकुमार प्रणाम किया, एन संदन प्रणाम नहीं किया, शुभ साप खड़ो और मुंडे हमें हमें देखी जनो उन पुरुष ने ठा पड़ो। इन आदमी ने पार्क पड़ गई कि मैं आदमी हूं कुन मैं लुगाई हूं। जनो मारे वो शहरे हमें हमें देखे पण खेरे है कौन। जनो उन पूछ्यो ए माँ से आप कौन हो और आप कठू आया हो। जनो राजकुमार विक्रम कहो मैं फलानी फलानी नगरी रो राजकुमार विक्रम हूँ और मैं रानी फुलवंती रे हाथे ब्याह करना चाहूँ और रानी फुलवंती रे खोज रे चाहूँ। अब अने जो संदन री पैसा पूछी उन समय में संदन कहो मैं राजकुमार विक्रम रो मित्र हूँ, लेकिन आप रो परिचय को दियो नहीं, आप दिखने में तो पुरुष लागो लेकिन आप हो नारी। उन समय में कहो बिल्कुल मैं नारी हूँ। तो आप रो नाम कहीं है, मारो नाम लता है। अच्छा आप रो नाम लता है, आप नारी हो। राजकुमार विक्रम कहो तो आप हे देवी आप वो नारी रूप वेश धारण क्यों कियो, इनो कहीं रहस्य कहीं कारण है। उन समय में राजकुमार विक्रम ने सारी बात बतावनी शुरू करी कि नारी रूप वेश करने रो मारो ये कोई निश्चय है, और वो निश्चय वो है कि मैं आप जिन राजकुमारी की बात करो उन राजकुमारी री मैं सकी हूँ, फुलवंती री मैं सकी हूँ, लेकिन मारे हाथे बहुत बड़ी बीती है, इन वास्ते मैंने मजबूर नटे आवना पड़ो। राजकुमार विक्रम कहो आप फुलवंती ने जानो। बिल्कुल राजकुमारी फुलवंती ने मैं जानू, और समुद्र रे बीचों बीच एक जम्बू द्वीप है, उन जम्बू द्वीप रे माते एक नगरी है, उन नगरी रा राजा है, राजा री राजकुमारी है जकी फुलवंती है। और फुलवंती ने आप जनो पंडित जी ने घणाई आया, लेकिन आज दिन तक तो उन्हें हाथे कोई ब्याह कर नहीं पाए। और आप इच्छा करिए कि मैं जो फुलवंती रे हाथे ब्याह करूं, मैं भगवान को प्रार्थना करूं कि आप रो सपनो साकार हुए। उन समय में राजकुमार कहो मारो सपनो साकार कर दे, आप मारी सहायता करो। तो बिल्कुल मैं सहायता करूं क्यों नहीं, मैं भी उठेरी हूं। तो राजकुमार विक्रम कहो थोड़े आटे आने रो प्रयोजन कही है। उन समय में वह लता कहो देखो मैं फुलवंती रे पिताजी राजा हा, उन राजा रा एक राजवेद हा जकोरी मैं बेटी हूँ। और एक समय राजा बीमार पड़ा, कई वेदिया उठे लाया और वेदियों कोई कारी लागी नहीं, राजा ठीक होया ही नहीं। इन वास्ते मारे पिताजी बहुत बड़ा वेद आ, और मारे पिताजी कहो मैं राजा ने ठीक कर दे। पर उठे रो एक दुष्ट मंत्री हो, वो मंत्री राजा ने आप जनो मारनो सावतो। वो राजा ने मारनो सावतो ए मारे पिताजी हावड़ करने रो जिम्मो लियो, और मारे पिताजी री माते वो घृणा करतो। विचार देख तो वो वेद अगर राजा ने ठीक कर दिया तो अपने हाथ में वो राज्य निकल जाई। और वो मंत्री खुद फुलवंती रे हाथे ब्याह करनो चाहतो, लेकिन फुलवंती उन अधेड़ उम्र रे व्यक्ति रे हाथे ब्याह करनो नहीं चाहती। तो मारे पिताजी उन्हें दवा देता, ए दवा देन आप प्रकटी कौम वास्ते बाहर गया, एन मंत्री दवा रो मिस कर एन राजा ने आप जनो जहर पिला दियो। राजा री तबीयत घनी खराब हुई। उन टाइम रे मो मारे पिताजी उठे आया और फिर दवा दीनी। उन समय में राजा रो आप जनो प्राण निकल गयो। राजा रो प्राण निकलियो और मंत्री गांव रे में अफवाह फैलाई कि वेजी अड़ी उल्टी दवा दीनी जहर दियो, और राजा रो प्राण निकल गयो। अब मारे पिताजी री माते झूठो आरोप लगायो, और पूरी नगरी रा लोग मन रे मुँह आई होश सोचे कि वाकई में वेजी अड़ो कौम कियो, राजा ने जो को मार दिया। लेकिन मारे पिताजी बिल्कुल निर्दोष आ, और राजा ने मारने में मारे पिताजी रो कोई हाथ नहीं हो। और मारे पिताजी तो राजा ने जीवित रखना चाहता, राजा री बहुत बड़ी सहायता करनी चाहता, लेकिन उन दुष्ट मंत्री मारे पिताजी ने आप जनो जेल में बंद कर दिया। अब मारे पिताजी ने जेल में उन बंद कर दिया। मैं मारे पिताजी ने छुड़ाने खूब प्रयास कियो, लेकिन उन दुष्ट मंत्री मने भी जेल में बंद करने रो आप जो ऐलान कर दियो। उन समय में मैं की भी कर एन
वाह जको वो द्वीप छोड़ जम्बू द्वीप छोड़ में समुद्र इन किनारे आकी। अब मैं उठे जाऊं तो वो मंत्री है जो मैंने जेल में बंद कर दे, इन वास्ते मैं उठे जाऊं नहीं, लेकिन वो दुष्ट मंत्री है। आप उठे जाओ तो बड़ो हाव से तैरो कौम है और हाव से रहना बहुत जरूरी है। राजकुमार विक्रम कहो हे देवी लता, मैं उठे जावो ही की कर, मोरे कने तो कोई रस्तो ही नहीं है, मार्ग ही नहीं है, मैं की कर जाऊँ कि जावन मार्ग तो मारे कने है, तो आप हमारी सहायता करो और आप रहे जो को मैं कहीं नहीं होने दो, आप रो मैं पूरा ख्याल राखो ध्यान राखो। तो उन टाइम रे मो उन लता कहो तो मैं आपकी सहायता करूं और थेट राजकुमारी फुलवंती रे मेलर में जाओ जड़ी मैं आपकी सहायता करूं, थेट पुका दे, होश मत कर जो। तो ठीक है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है और आप हमारी सहायता करो। उन समय में कहो तो नाव बनावनी पड़ी, घोड़ा तो आप जो उठे 3 ही घोड़ा है जो रोक दिया, एन कोई है जो समुद्र के किनारे सरवाया घोड़ा छाड़ता एन वो ने जो सौंप दिया मेरे पास आटे घोड़ा लेवन वास्ते जरूर आवा। अब वे सूखी सूखी बड़ी बड़ी नगोट लकड़ियों बेड़ी करी और वे लकड़ियों बेड़ी परी कार लकड़ियों आपस रे मो लकड़ियों लकड़ी जोड़ी है गूंथी है गूंथ परी बहुत बढ़िया है जो एक नाव बनाई है। बड़ी नाव परी बना राजकुमार विक्रम और विक्रम रो मित्र वो संदन और वाह वेजीरी बेटी लता, तीनों ही उड़े जो को नाव रे माथे बैठ गया। रे संदन उड़ लता रे हमें जो वे संदन रो मन में लता हाथे ब्याह कर दो तो ठीक रहे, पर लता रे मन रे मो ब्यावरी कोई प्रकार की भावना नहीं। राजकुमार घड़ी घड़ी उड़ संदन ने कहे, संदन थारी दृष्टि कटे है, अरे थारा विचार कड़ा है, तू देखे कटी ने भाई अपने जानो कटे थने पतो है, और तू है जो को नजर सीधी रहा। बार बार उन संदन ने हावसेत करियो एन बेवतो 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 8 पोर थेड़ जम्बू द्वीप रे किनारे पूग गया। अब जम्बू द्वीप रे किनारे पुगा और उन नाव ने आप जनो एक कोई खजूर रो मोटो कोई वृक्ष हो एन उन वृक्ष रे जो नाव ने काबू बांध थी। अब नाव ने काबू उन वृक्ष रे किनारे वृक्ष रे जो बांध पड़ी समुद्र किनारे एन पसे जो राजकुमार विक्रम ने संदन ने कहो मार हाथे हाथे आलो। वह जो किनारे किनारे हाथे हाथे लेगी और वह जम्बू द्वीप हो उन द्वीप रे वह नगरी ही उन नगरी रे किनारे ले जान जोर है जो किलकारी मारी। एन राजकुमार विक्रम कहो आ किलकारी मारी जनो लोगों ने ठा पड़ जी पेट आया एन आप इन प्रकार आ किलकारी क्यों मारी। कहो किलकारी मारने रो मारो भाव एक अलग है, आप थोड़ी जो शांति राखो। एन वह किलकारी जोरदार मारी उन समय में एक घोड़े माते सड़ियोड़ो ने एक व्यक्ति आयो। व्यक्ति आवते ही एन उन लता ने देखने कहो रे बेटी थू अठे। एन वाकई में वो व्यक्ति कौन हो, लतारो है जो को काको सा है नहीं, पिताजी रे वेद जी छोटो भाई हो। कहो बेटी थू अठे क्यों आई, थने देखिया जनो वो मंत्री जेल में बंद करा दई, थू थारे टू पासी जा पड़ी के मने मंत्री जेल में अब बंद नहीं करा सके, क्योंकि मारे हाथे 2 युवक है और रानी फुलवंती रे राजकुमारी फुलवंती रे मेला तक पुगावना है। ओ कौम काकाश्री आपने करना पड़ी, तो ओ कौम तो मैं कर ले पर थू मैं काकाश्री आप रे घरे रुकूँ और आप ओ कौम करो। रानी फुलवंती रे उन्हें जो मेलो तक और दोनों नहीं उठे पुगा दो, ठीक है ओ कौम कर ले। लेकिन मंत्री जी ने ठा पड़ गयो तो आपने छोड़े को नहीं कि बात सब मारे मात छोड़ दो, लेकिन आप है जो को मोने उन राजकुमारी फुलवंती रे मेलो तक पुगा दो। तो किन प्रकारों वेद जी रे भाई फुलवंती रे मेलो तक राजकुमार विक्रम और संदन ने पुगावे। आज की बात आप भाग नंबर 2 यानी अगले भाग रे मो करोला। आपने वो भाग कड़ो लागो आप कमेंट कर जरूर बता दीजो। चैनल में पहली बार आओ चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। तो जल्दी मिलला काले दूसरे भाग रहे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।